थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, वाह कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, RSMSSB की जो भर्तियां हैं, लाइब्रेरियन भर्ती, JEN भर्ती, पटवारी भर्ती, लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर, एंटिटी भर्ती, इनमें जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं या कह सकते हैं पेपर पहले से आउट होने की जो बातें होती हैं या फर्जी डिग्रीधारी जो होते हैं वो आवेदन कर देते हैं, उससे संबंधित ये न्यूज़ है। जयपुर की ये न्यूज़ है, पेपर लीक, 1.5 साल में ही 2 भर्तियों के पेपर आउट, 3 भर्तियों में फर्जी डिग्रीधारियों के आवेदन के चलते विवाद, परीक्षा से पहले पेपर की डील में अटकता रहा बेरोजगारों का भविष्य। प्रदेश में परीक्षा से पहले पेपर की डील के चलते प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के सपने टूट जाते हैं। पिछले 1.5 साल की बात करें तो 2 भर्तियों की परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो गए थे। पेपर आउट के चलते दोनों ही परीक्षाएं रद्द की गई। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट में भी पेपर को लेकर 100 करोड़ की डील सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भास्कर ने पिछली भर्तियों को खंगाला तो लाइब्रेरियन और JEN भर्ती के पेपर भी परीक्षा से पहले ही वायरल हो गए थे। यही नहीं, भर्तियों में फर्जी डिग्रीधारियों का भी बोलबाला रहता है। एंटिटी, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में फर्जी डिग्रियों के कारण बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इन भर्तियों में अब भी पूरे पद नहीं भरे और बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में इन भर्तियों को लेकर 1.5 साल में उठा विवाद। लाइब्रेरियन भर्ती में पहले पेपर आउट, अब नियुक्ति को भी तरसे। 29 दिसंबर 2019 को आयोजित लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया था। इसमें 700 पदों के लिए 87,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस भर्ती परीक्षा की 19 सितंबर 2020 को परीक्षा हुई। 25 मार्च 2021 को अंतिम परिणाम जारी हुआ। चयन बोर्ड ने 652 पदों पर नियुक्ति की सिफारिश निदेशालय को भेज दी, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण नियुक्ति अटकी हुई है। JEN भर्ती का पेपर भी हो गया था आउट, परीक्षा अब तक नहीं। पिछले साल 6 दिसंबर को हुई 522 पदों की JEN भर्ती सिविल डिग्रीधारी का पेपर आउट हो गया था। इस परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो गया था। चयन बोर्ड ने पेपर होने के करीब 20 दिन बाद पेपर आउट माना था। अब यह परीक्षा 12 सितंबर को होगी। पटवारी भर्ती को लेकर भी यह एक इम्पोर्टेंट खबर है। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर आउट के डर से ही हो गई थी स्थगित। इस साल जनवरी में होने वाली 4421 पदों की पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले दिसंबर में JEN भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया था। इसी के डर से जनवरी में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इसकी परीक्षा तिथि आज तक घोषित नहीं हुई। अभ्यर्थी परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। रीट की 100 करोड़ की डील से पहले पटवारी भर्ती परीक्षा में चयन के लिए ही सौदा होने सामने आया। इन भर्तियों में रहा फर्जी डिग्रीधारियों का बोलबाला। लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, इन दोनों भर्तियों में ही भर्ती प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन का मामला सामने आया है। चयन बोर्ड ने इस मामले में जांच कमेटी बैठाई, जिसमें कई अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो कुछ अभ्यर्थियों के डिप्लोमा पर ही सवाल उठे। पिछले दिनों पैरामेडिकल काउंसिल ने भी मध्य प्रदेश के 4 संस्थानों से डिप्लोमा लाए 413 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से रद्द कर दिया था। अब इनके दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन होना है। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में अभी चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली है और लैब टेक्नीशियन भर्ती में कई पद खाली पड़े हैं। दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी होनी है। एंटिटी भर्ती में फर्जी अभ्यर्थियों का शक, आधे पद खाली। 1350 पदों के लिए यह भर्ती 2018 में प्रारंभ हुई। फर्जी डिग्रीधारियों के आवेदन का मामला गरमाने से यह भर्ती लंबे समय तक
अटकी रही। अब भी इसमें 846 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये खबर थी जो RSMSSB की जो भर्तियां हैं उनको लेकर ये खबर थी। तो दोस्तों सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ प्रावधान करने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि जो बेरोजगार हैं उनको जल्द से जल्द रोजगार प्राप्त हो सके। एक भर्ती को होने में कम से कम 3-4 साल लगते हैं पूरा होने में। तो ये चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए कि एक बेरोजगार की जो एज अगर 35 साल है, अगर 4 साल वो उसे नियुक्ति मिलेगी तो उसका जो कितना समय बर्बाद होता है वो उसकी पीड़ा सिर्फ जो अभ्यर्थी होता है वही बेरोजगार होता है वही समझ सकता है। तो सरकार को इन चीज़ों को दूर करना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना चाहिए और उसमें तेज़ी लानी चाहिए। 1 से 1.5 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए और इस तरीके के जो भी गिरोह होते हैं पेपर लीक उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ सारे पेपर करवाए जाने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।